भ्रष्टाचार का अड्डा बनी नगर पालिका इदमातपुर। दर्जन भर से ज्यादा सभासदों ने खोला भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा। सभासदों ने 10 सूत्री शिकायती पत्र केंद्रीय मंत्री को सौंपा। आरोप 1.5 साल में नहीं हुआ कोई भी विकास कार्य। कल जिलाधिकारी से मिलेगा सभासदों का प्रतिनिधि मंडल। नगर पालिका परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर दर्जन भर से अधिक सभासदों ने मोर्चा खोल दिया। सभासदों ने संबंध में केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रोफेसर पर एसपी सिंह बघेल से शिकायत करते हुए 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। आरोप है कि अपने सत्यवादी हरिश्चंद्र का वंश समझने वाले नगर पालिका परिषद के कारिंदे और अधिकारी नियम कानूनों की आए दिन धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। दलालों का कॉकस नगर पालिका को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। सभासदों ने 10 सूत्रीय शिकायती पत्र में कहा कि नगर पालिका में अभी तक किसी भी सभासद को आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया गया। आउटसोर्सिंग में भर्ती कार्मिक काम नहीं कर रहे। आरोप है कि नगर पालिका ने करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से गांव रनपई के पास कूड़ा कचरा निस्तारण को लगाया। एमआरएफ प्लांट 1.5 वर्ष से बंद पड़ा है। गली मोहल्लों का कचरा सड़क किनारे डंप किया जा रहा है। जिस फर्म को एमआरएफ प्लांट चलाने का ठेका दिया गया, उसी फर्म इस प्लांट को 3 साल तक संचालित किए जाने के नाम पर पालिका प्रशासन 3 लाख रुपए प्रतिमाह भुगतान कर रहा है। गौशाला के अंदर तमाम गौवंश उपचार के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इसके बाद भी पालिका विभिन्न तरीके से अपना कर समय समय पर भुगतान निकाल रही है। रोड पर सभासदों का आरोप है कि पुरानी तहसील रोड पर नगर पालिका ने बिक्री के लिए बची हुई 4 दुकानों की नीलामी के लिए पिछले माह 3 सितंबर को टेंडर निकाला। नीलामी तिथि 7 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे होनी थी। आरोप है कि पालिका प्रशासन और चेयरमैन की मिली भगत से चहेतों के लिए बोली की जमानत राशि जमा नहीं कराई गई। नीलामी की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराई जानी चाहिए थी। इसके साथ ही नाली खरंजे क्षतिग्रस्त हो गए। आरोप लगाने वाले सभासदों में राज कपूर मौर्य, गुड़िया रानी, आकाश ममता, श्रेयांश जैन, सावित्री देवी, शारदा देवी, रजत सोनी आदि शामिल हैं, जिसको लेकर सभासदों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी से मिलकर शिकायत करेंगे। मामला ये है, कुछ नगर में काम नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, अपनी मनमानी कर रहा है नगर पालिका में। दुकानों की नीलामी है, ये नहीं मालूम पड़ी नीलामी कब होगी। हमने ये कहा था बोर्ड की मीटिंग में कि पेपर में मत निकालना, ऐलान करवा देना पूरे नगर में, जिससे सब नगर के लोगों को पता चल जाएगा। 2, 4, 5 लोगों ने रसीद अपनी आपस में काट के और उन्होंने अपना ही घोटाला करने का कोशिश की। इस पर हमने विवाद किया, तो इसलिए हमने वो बोली कैंसिल करवा दी। और कोई एजेंडा नहीं घूमा किसी के बारे में हैं। छोटा सा न काम होता है, जैसे कबाड़े का नीलामी होनी है तो उसका एजेंडा आ जाता है। इतनी बड़ी बात हो रही है नगर पालिका में, सभासदों को पता नहीं चल रहा है। दुकानों की नीलामी बहुत बड़ी बात होती है। कर्मचारी लगाए गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? अरे उनका तो कोई पता ही नहीं है, मतलब शासन से ना अनुमति है उनकी, ना कोई मतलब है। दूसरी बात, कितने लोगों को बिगैर बात का, उनको बिना काम के उनको मतलब वेतन दिया जा रहा है। 15 महीने पहले जो प्लांट लगा था कूड़ा निस्तारण का, उसका क्या है? अभी कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं। अभी ठेका दिया, किसको ठेका दिया ये नहीं पता चल रहा है, और कहाँ जा रहा है कूड़ा ये नहीं मालूम पड़ रहा। आज हम मंत्री जी से मिले। आज मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया कि हम आपको मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आप डीएम साहब से मिलो। हम डीएम साहब से कल मिलेंगे, जाकर हम अपनी बात को रखेंगे, अपनी बात को इसी आधार पर। और भी निरी समस्या है हमारे नगर में। अभी हमको 1.5 साल हो गई, हमारे किसी वार्ड में अभी तक एक खरंजा की मरम्मत नहीं की गई है। धर्मेंद्र भाई, क्या मामला है जिसको लेकर आप लोग शिकायत कर रहे हैं? प्लांट कूड़े वाले प्लांट की शिकायत करने गए थे हम। कुछ कूड़ा नगर में डल रहा है। प्लांट लगा किस लिए लगा वो? आप अभी के विकास कार्य हो रहे हैं? विकास कार्य अभी तक एक ईंट नहीं लगी है बाढ़ में या पूरे इदमापुर में। दुकानों की नीलामी को लेकर भी शिकायत की गई है, क्या मामला है? शिकायत की थी तो रसीद मारने के लिए। आप कौन से वार्ड से बता दें? 15 नंबर वार्ड से। भैया किसी लोगों को मालूम ही नहीं था, सारे सभासदों को मालूम नहीं था, पूरे है ना नगर की जनता को भी नहीं मालूम था। बहुत से अखबार पढ़ते हैं, बहुत से नहीं पढ़ पाते, सुबह किसी घर पर अखबार भी नहीं आता है। इससे क्या है कि पूरे में एकदम अनाउंसमेंट जो हो जाए ना, तो पूरी जनता को मालूम पड़ जाए कि यहाँ नीलामी हो रही है, तो और भी जो इच्छुक हैं वो ले सकें इस दुकानों को। हम तो ये चाहते हैं कि जिसका व्यापार नहीं चल रहा वो अपनी दुकान को जो जमा पूंजी उन्होंने जमा कर रखी है, जोड़ रखी हो, वो खरीद सकें। इसलिए विकास कार्यों को लेकर भी शिकायत की है? विकास काम गली मतलब आज के 2 साल हो गए, 2 साल तो लगभग हो ही रही हैं। अभी तक गली खरंजे का मतलब कोई भी कार्य कैसा हुआ ही नहीं है। उसके अलावा भी विकास भी नहीं हो रहा है इदमापुर नगर के अंदर। इसके भी नगर के चारों ओर एक्चुअली में बजट मतलब बजट पास भी नहीं हो रहा है। सफाई वगैरह, सफाई तो मतलब टाइम टू टाइम चल भी रही है। मैं बताऊँ आपको, मतलब अभी नाले वाले का भी कार्य हुआ था उस हिसाब से,
पर जो गली खरंजे का काम है, मेन खरंजे जो गली वली टूटी हुई हैं उनको न मरम्मत हो जाए। तो पब्लिक है ना, हम ही लोगों से कहते हैं। ईओ साहब ने आश्वासन दिलाया कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर मैं ना टूट फूट है ना जो भी होगा मैं विकास कराऊंगा गली के अंदर। नापतौली करा के ईओ साहब ने बोला था हमसे, आश्वासन कोई भी नहीं आया था। नगर पालिका बड़ा परिवार होता है, यहाँ 25 वार्ड मेंबर हैं। सैटरडे को यहाँ 4 दुकानों की नीलामी होनी थी, उसी में देखिए आपस में कुछ विवाद हुआ। कुछ लोग चाह रहे थे कि कुछ लोग बोली से बाहर रहें, सीमित लोग ही बोली मतलब प्रतिवाद करें, इसलिए कुछ विवाद हुआ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बोली को निरस्त करके 1 सप्ताह का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बाकी के आरोप हैं, मैं उनकी गहनता से जांच कर रहा हूँ। जो भी मेंबर्स लोगों की शिकायतें हैं उनका समाधान किया जाएगा और जो भी चीज़ें उनकी जो भी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन प्लांट की भी शिकायत की गई है, 6 करोड़ रुपए से बना है, अभी तक शुरू नहीं हो पाया। कूड़ा नगर के बाहर ही फेंका जा रहा है। ना कूड़ा प्लांट चालू है और प्लांट जो है वो नगर पालिका से काफ़ी दूरी पे है, तो उसे संचालित करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो प्लांट पूरी तरह से संचालित है। इसमें कोई किसी नगर के दोनों तरफ कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, सतौली हो चाहे वो कनौली रोड हो। गार्बेज पॉइंट थे, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, तो उनको बहुत जल्द से जल्द 1-2 महीने में समाप्त कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग भर्ती पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जो लोग आउटसोर्सिंग भर्ती किए गए हैं वो आते नहीं हैं, ये उनको वेतन दिया जा रहा है। लेकिन ये आरोप है कि आउटसोर्सिंग में जो भी कर्मचारी हैं यहाँ पे वो नियमित काम करते हैं, उनकी नियमित यहाँ अटेंडेंस होती है। विकास कार्यों को लेकर कहा गया कि 2 साल में अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं। अभी थोड़ी सी बजट की प्रॉब्लम है, जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे कायदे से नगर का विकास कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।